नमस्कार। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के लाल बंगला ऑफिस में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट ऑफिसर टीएस चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मैनेजर पर्सनल पीके झा, असिस्टेंट मैनेजर आरोहित जी, सीआईएसएफ के वरीय पदाधिकारी टीजे रिजवी, श्रमिक प्रतिनिधि नकुल महतो, सुरेंद्र यादव, गोपाल गोप, अखिलेश नोनिया, के सिन्हा, देवेंद्र सिंह समेत अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत सभी उपस्थित जनों ने ध्वज को सलामी दी तथा राष्ट्रीय गीत गाया। एबीओसीपी परियोजना कार्यालय में के प्रांगण में उपस्थित हमारी सम्माननीय यूनियन के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सभी कर्मचारीगण, हमारे औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी और सशस्त्र बल और हमारे विभागीय सुरक्षा विभाग के सुरक्षा प्रहरी और यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित सभी लोग, पत्रकार, मीडिया या जिन लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक इस गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस गणतंत्र दिवस को मनाते हुए आज हम लोग अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? सबसे पहले मैं बहुत छोटे में हो सकता है कि हमको फील होना चाहिए कि हम कहाँ थे, कहाँ आज हैं। वास्तव में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, लेकिन तब तक भारत सरकार अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में चलता था उसी के अधीन 26 जनवरी 1950 तक हम लोग चल रहे थे। मतलब हम लोगों को फ्रीडम, सही मायने में पूरी स्वतंत्रता नहीं मिली थी। 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हुआ था और उसके बाद हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। अपने सारे डिसीजंस, ब्रिटिश से हम लोगों को पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई थी। उसके बाद का दौर हम लोगों का जो रहा है, हिंदुस्तान का, भारत का, सन 1700 में जो भारत की जीडीपी थी, वर्ल्ड की जीडीपी में उसका 26% शेयर था और जो 1952 में घट करके मात्र 3.8% रह गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हम लोगों की आर्थिक स्थिति हुआ करती थी पहले, और ब्रिटिश 200 साल ब्रिटिश शासन लगने के बाद में हम लोगों की कहाँ स्थिति हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए। सबसे पहले 1952 में नेशनलाइजेशन, 1970 में बैंकों का, 1952 से 70 के बीच में सबसे पहला काम किया गया कि जितने भी बैंक्स थे सबको नेशनलाइज किया गया। उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एग्रीकल्चर को। उसके बाद फिर लिबरलाइजेशन आया, मनमोहन सिंह जी। फिर उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हुए आज हिंदुस्तान इस लेवल पे पहुंचा है कि आज वर्ल्ड की इकोनॉमी में इसका 4th पोजीशन है, जिसके लिए हम लोगों को सबको गर्व फील होना चाहिए। और एक बार हम लोग अपने देश के सम्मान में तालियां बना करके, बजा करके इसका वो करें। जहां तक हमारे जो मुख्य आधार है कोयला विकास का, पूरे डेवलपमेंट का, इस वर्ष हमारे कोल इंडिया का कोयला उत्पादन का लक्ष्य है 838 मिलियन टन, जिसमें दिसंबर तक, नॉट दिसंबर, टिल डेट तक हम लोग 602 मिलियन टन अचीव कर चुके हैं, जो कि हमारा अराउंड 93% होता है। और बीसीसीएल का हमारा टारगेट है 45 मिलियन टन, जिसमें से कि अभी तक हम लोग 32 मिलियन टन अचीव कर चुके हैं। और अब बात आती है अपने ब्लॉक 2 की, तो ब्लॉक 2 का टारगेट इस साल का है 57,80,000, 5.78 मिलियन टन, जिसमें से कि अभी हम 4.6 मिलियन, मतलब 93% हम लोग अचीव कर चुके हैं।
और इस साल हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त करेंगे। ये तो कोयला उत्पादन हुआ। कोयला डिस्पैच में पिछले साल से हम लोगों ने इस साल जो आज की डेट तक उत्पादन है 4 लाख प्रोडक्शन ज्यादा किया है आज की डेट तक पिछले साल से। पिछले साल 24 तारीख तक आज की डेट तक 42 लाख कोयले का उत्पादन हुआ था और इस साल 46 लाख हम लोगों ने किया है। पिछले साल हमारा डिस्पैच 40 लाख हुआ था और इस साल हम लोगों ने डिस्पैच भी 45 लाख किया है, 5 लाख ज्यादा किया है। पिछले साल हमारा ओबी 70 मिलियन टन हुआ था और इस साल हम लोगों ने 77 लाख टन किया है। पिछले साल 70 लाख टन हुआ था, 77 लाख किया, मतलब 7 लाख ओबी में भी ज्यादा किया है। मतलब हर पायदान पर हम लोग आगे चल रहे हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार भी लक्ष्य अपना प्राप्त करके और ब्लॉक 2 एरिया का और बीसीसीएल का मान सम्मान आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। मेन साइडिंग से कम रेगुलर 4 रैक निकले, जो कि कभी कभी अचीव करते हैं, कभी नहीं करते हैं। उसके लिए रेलवे से भी बातचीत चल रही है कि रेगुलर 4 रैक दें। अगर ऐसा होता है तो आराम से हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे। कोयले की कोई कमी नहीं है, कोयले है साइडिंग में, कोयले भी रेगुलर आ रहे हैं, क्वालिटी भी ठीक है। और केसरगढ़ में भी 1 रैक निकालने का पर डे का है। पर डे 5 रैक निकलने पे आराम से हम लोग जो टारगेट दिया गया है डिस्पैच का, प्रोडक्शन का, जैसा पीओ साहब ने बताया वो कर लेंगे।